बहुत 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 इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। चाय का मग ले आएं या कॉफ़ी का मग ले आएं, वीडियो स्किप नहीं करनी। आप लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट होने वाले हैं। 5 साल पहले मैं कैसा सोचती थी और अब मेरी क्या सोच है, मैंने अपनी ज़िंदगी से क्या सीखा है, आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि जब मैं 18 साल की थी तो मैं ये सोचा करती थी कि जिन भी रिश्तों के साथ हम बड़े हुए हैं या जो भी रिश्ते हमें अपनी ज़िंदगी में मिले हैं तो वो कभी चेंज नहीं हो सकते और ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। जो अभी जैसा है वो हमेशा वैसा ही रहेगा। बट नाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि ऐसा नहीं होता, लोग चेंज होते हैं एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लोग आपकी वजह से आपके साथ चेंज हो गए हैं। एक रीज़न ये भी हो सकती है, बट ये भी रीज़न हो सकती है कि हमें नहीं पता कि वो अपनी लाइफ में किस टॉक्सिसिटी से गुज़र रहा है या क्या टफ़ सिचुएशन है उसकी लाइफ में, या कि हालात ने उसको बहुत बदल दिया है। यू नेवर नो। लेकिन अगर कोई चेंज हो गया है सो इट्स ओके। आपको इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने इस पे इस तरह से इम्प्लीमेंट किया कि उम्मीद रखना ही छोड़ दी किसी भी रिलेशन से, वो चाहे ब्लड रिलेशंस हैं या वो आपके रिश्तेदार हैं या वो आपके नेबर्स हैं या वो आपकी स्कूल फ्रेंड्स हैं, कॉलेज फ्रेंड्स हैं, व्हाटएवर। उम्मीद रखना ही छोड़ दी। आप डिसहार्ट तब होते हैं जब आप किसी से उम्मीद रखते हैं। अब मैं किसी के बारे में सोच लूँ कि यार ये मेरे साथ हमेशा अच्छी रहेगी या फेयर रहेगी, कल को वो बंदी मुझे जो है डिच कर देती है, मुझे धोखा दे देती है, तो गलती मेरी है कि मैंने उससे उम्मीद रखी। तो जब आप किसी से कोई उम्मीद रखोगे ही नहीं तो आप किस तरह से हर्ट होंगे। सो द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि आपने कभी भी ये सोचना ही नहीं है कि लोग तो कभी चेंज हो ही नहीं सकते, ये हमारे साथ फेयर है तो ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे, या ये हमारे सीक्रेट रखते हैं तो ये कभी भी हमारी कोई प्राइवेसी जो है डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने ये बात हमेशा से माइंड में रखनी है। मुझे लेट ये चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं, लेकिन आप लोगों से शेयर करने का मकसद ये है कि आप चाहे टीन एज में हैं या ग्रोइंग एज में हैं या जो है आप 20 प्लस हैं या जो भी एज है, अब आपको समझ आ जाए अगर पहले नहीं आई। क्योंकि जो मैं लेट हुई हूँ समझने में, वो कोई और लेट ना हो और किसी और का जो है नुकसान ना हो कि इमोशनली अगर आपने जो है अपना वक्त किसी पे ज़ाया किया है या किसी पे आपने अपने आंसू ज़ाया किए हैं या आप दिल टूटने के सदमे को लेके बैठे रहे हैं कि फ़लाँ ने मेरे साथ सही नहीं किया, तो इट्स नेवर टू लेट कि आप जो है अब रियलाइज़ कर लें कि लोग चेंज होते हैं। इट्स ओके। जब मैं चेंज हो गई हूँ, जब मैंने ये सारी चीज़ों का ओवरव्यू लिया, जब मैंने अपनी थिंकिंग चेंज कर ली है, तो कोई और क्यों नहीं चेंज हो सकता। हर एक को हक है और बस हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए। और जब हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते इस चीज़ को तो हम हर्ट होते हैं और अपनी लाइफ को इफ़ेक्ट होने देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज़ व्हेन आई वॉज अंडर 18 ईयर्स, मैं ये सोचती थी कि जो सोच लिया है वही होना चाहिए। जो कुछ मेरी सोच के मुताबिक नहीं हो रहा तो बस दुनिया ठहर गई वहीं पे। अब आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता और आगे तो डेड लाइन है। बस जो सोचा हुआ था बिल्कुल वैसा होना चाहिए, नहीं हुआ तो बस जी सब कुछ ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और जब हम ये समझते हैं कि जी हाँ जी अब तो सब ख़त्म हो गया, जो मैंने सोचा वो नहीं हुआ, तो तब वाकई सब ख़त्म हो जाता है आपकी सिर्फ इस सोच की वजह से। देखिए ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ या मेरा क्या कसूर था। नो नेवर। आपके साथ जो कुछ हुआ उसमें आपके लिए सबक था, आपने उससे कुछ ना कुछ सीखा है। अगर आपका दिल टूटा है तो क्या पता आपको ना पता हो कि इस दिल के टूटने में आपके लिए खैर हो। इस दिल के टूटने के बाद ही आपने बहुत कुछ सीखना हो। क्या पता कि इतना दर्द सहने के बाद आपको अल्लाह ताला मिलने हो। अल्लाह का तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है ना, अल्लाह ने तो आपको किसी मसले में किसी मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ा ना। जब सब रिश्ते नाते आपको गिरा देते हैं तो तब वो अल्लाह ही तो है जो आपको उठने की हिम्मत देता है ना, और तब आप पहले से भी ज़्यादा मजबूत होकर उठते हैं। तो बस आपकी लाइफ में जब भी कोई टेस्ट एंड ट्रायल आए या जो आप चाहते हैं वैसा ना हो तो बस अल्लाह की रज़ा में खुश होना सीख लें। बिलीव मी आपको इतना सुकून मिलेगा ना, और बहुत टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी आपको एहसास
हो जाएगा कि जो काम आप चाह रहे थे वो तब हुआ नहीं, तो उसके ना होने में तब कितनी बड़ी मसलहत थी, आपको बहुत जल्दी नज़र आ जाएगा। कुछ साल पहले मैं ये सोचा करती थी कि जो पैसा है उसकी कोई वर्थ नहीं है, पैसा ना भी हो तो कोई मसला नहीं होता, क्योंकि जो रिश्ते हैं वो एहसास के होते हैं, मोहब्बत के होते हैं। बट नाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम आई रियलाइज़ कि ऐसा नहीं है। जो पैसा है उसकी अपनी एक वर्थ है और पैसे के साथ ही रिश्ते बदलते हैं। आजकल ऐसा साथ या प्यार मोहब्बत की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। आप कह लें 5% शायद, वो भी शायद। तब मैं ये सोचा करती थी कि पैसे की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, प्यार मोहब्बत ही सब कुछ होता है, रिश्तों में प्यार होना चाहिए। बट नाउ मैं ये कहती हूँ कि पैसा है तो सब पूछते हैं तू कैसा है, और पैसे के साथ आप रिश्ते ख़रीद भी सकते हैं, इज़्ज़त भी करवा सकते हैं, और जो आप चाहें आप कर सकते हैं। पहले ये होता था कि आप सिर्फ़ चीज़ ही ख़रीद सकते थे पैसों से, लेकिन अब आप इंसान को भी ख़रीद सकते हैं, रिश्तों को ख़रीद सकते हैं। तो पैसा जो है आपको लाज़मी तौर पे अर्न करना चाहिए, और लेकिन बैलेंस रखना चाहिए फिर भी। ऐसा नहीं है कि पैसे के पीछे आप इतना पड़ जाएँ कि आपको अपने जो साथ रिश्ते मौजूद हैं वो दिखाई ही ना दें, और ये भी नहीं होना चाहिए कि आप रिश्तों में इतना मगन हो जाएँ कि आपको पैसा कमाने की कोई अर्ज ही बाकी ना रहे। सो बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अभी भी शायद बहुत से लोग होंगे जो वही सोच रखते होंगे जो मेरी 18 साल की एज में थी, कि नहीं नहीं, पैसा कुछ नहीं होता, प्यार मोहब्बत ही सब कुछ होता है, रिश्तों में अपनायत होनी चाहिए। तो मैं उनको क्लियर करने के लिए एग्जांपल देती हूँ कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर आपके पेरेंट्स बीमार हो जाएं, आप उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बट व्हाट अगर आप उनको किसी अच्छे हॉस्पिटल में ही ना लेके जा सकें, उनका ट्रीटमेंट ही ना करवा सकें, तो पैसे की वर्थ आपको समझ आ गई। और सेकेंडली ये, अगर आप अपनी किसी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसका बर्थडे आ रहा है और आपके पास मोहब्बत बहुत ज़्यादा है उसको देने के लिए, लेकिन अगर आप उसके लिए कोई गिफ्ट लेना चाहते हैं, वो आप ले नहीं सक रहे, वो किस तरह आएगा, वो पैसों से आएगा। सो बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। प्यार और मोहब्बत और पैसा सब कुछ ही लाइफ में साथ लेके चलना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो मैंने बहुत अच्छे से रियलाइज़ किया है। वो ये है कि हमें ये लगता है कि हम कभी तन्हा नहीं हो सकते। ऐसा नहीं होता, आपको तन्हा होने के लिए हर वक्त रेडी रहना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे बच्चे हैं वो कल को हमेशा मेरे साथ रहेंगे, सो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपके बच्चे जब बड़े हो जाएंगे उनकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाएंगी। अभी तक देखें, अगर एक छोटा बच्चा है ना, उसकी ज़िंदगी का जो सेंटर है ना, उसके माँ बाप होते हैं या माँ होती है। उसकी ज़िंदगी वो हर वक्त अगर ढूंढ रहा है तो अपनी माँ को ढूंढ रहा है, उसे कुछ चाहिए तो उसने माँ के पास जाना है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा बड़ा होगा उसकी ज़िंदगी का महवर चेंज हो जाएगा, उसमें बहुत से लोग ऐड होते चले जाएंगे। वो अगर स्कूल जा रहा है तो अपनी फ्रेंड्स की बातें किया करेगा, अगर वो कॉलेज जा रहा है तो जो उसकी लाइफ चेंज हो रही है, उसके जो भी एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं वो शेयर करेगा। और फिर जब जॉब वगैरह हो जाएगी, अपने करियर में बिज़ी हो जाएगा, और आफ्टर डैट जब शादी हो जाएगी तो बिल्कुल ही बीवी बच्चों में मगन हो जाएगा। सो आपको हर एक स्टेज के लिए विलिंग रहना चाहिए। ये सोच लेना चाहिए कि जो रिश्ते आज आपके साथ हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा आपके साथ रहें, और तन्हाई के खौफ में आप ख़ुद को ख़त्म ही कर डालें, आप जीना ही छोड़ दें, आप लोगों से मिलना छोड़ दें। लेकिन आपको जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब बहुत से माँ बाप इस तरह से करते हैं कि वो अपनी औलाद को खींच कर अपनी तरफ लाना चाहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए ये किया वो किया। तो हम पेरेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं तो ये हमारा फ़र्ज़ होता है। अगर हमने उनके लिए कुछ किया है, अब हम ये एक्सपेक्ट करना शुरू कर दें कि ये कभी हमें छोड़ के नहीं जा सकते, तो ये हम ख़ुद को ट्रॉमराइज़ कर रहे हैं, ख़ुद को डिप्रेशन दे रहे हैं और अपनी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। सेम एग्जांपल आपकी अपने स्पाउस के लिए भी है, अपने पार्टनर के लिए भी है। अब आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, जो आपका पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, वो सिर्फ़ आपका लाइफ पार्टनर नहीं है, उसके अलावा वो एक इंसान भी है। उसकी ज़िंदगी में भी और बहुत से रिलेशंस हैं जिसको उसने पूरा करना है। तो अगर हम ये सोच लें कि ये तो 24/7 हमारे लिए ही अवेलेबल है या ये कभी हमें तन्हा नहीं छोड़ सकता, तो ये फिर गलत बात है। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ताकि हम डिप्रेशन में ना जाएं और हम एक अच्छी और आइडियलाइज लाइफ गुजार सकें। नाउ द लास्ट पॉइंट इज़, जो मैंने सीखा है अपनी लाइफ से, कि लोगों की बातों की कभी भी परवाह मत किया करें।
देखिए, लोग अगर बातें नहीं करेंगे तो वो बेचारे किस तरह जिएँगे ना। लोगों ने तो बातें करनी है, आपकी ना सही किसी और की सही, किसी और की ना सही तो आपकी सही। तो अगर हम लोगों की बातों को खुद पे सवार कर लेंगे ना, तो इट डज़न्ट मेक सेंस एट ऑल। आपने लोगों की बातों को इससे ज़्यादा अहमियत देनी ही नहीं है कि कोई अगर आपके बारे में कोई राय रखता है, आपको बोल रहा है कि भई मैं तो तुम्हारे बारे में ये सोचती हूँ, तो आप बजाय उसको घंटों सोचने के और परेशान होने के, आप उसको सिंपल बोलें कि हाँ ठीक है, तुम ऐसा सोचती हो, ये तुम्हारा मसला है, बट आई एम नॉट लाइक दैट। क्योंकि आपको वैसा नहीं बनना कि आप लोगों को खुश कर सकें। लोगों को आप कभी भी खुश नहीं कर सकते। आप इस दुनिया में लोगों को खुश करने के लिए आए भी नहीं हैं। आप दुनिया में आए हैं अपनी ज़ात के लिए और अल्लाह ताला के लिए। तो आप ये जो बीच में लोगों को ले आते हैं ना कि हमने लोगों को खुश करना है या लोगों के लिए जीना है या लोगों की बातें हमें इफ़ेक्ट कर रही हैं, ये आपने नहीं होने देना। आपने सबके साथ सही रहना है, आपका दिल हर एक की तरफ से साफ़ होना चाहिए, दैट्स इट। अब इसमें इम्प्लीमेंट किस तरह से किया मैंने, इस तरह से किया कि जिस तरह से अगर मैं किसी को डिसलाइक करती हूँ, कोई मुझे लाइक नहीं है या मैं किसी से हेट करती हूँ, तो उसकी लाइफ पे क्या असर पड़ रहा है? क्या उसको ये चीज़ परेशान करती होगी कि दुनिया के किसी कोने में ये लड़की रहती है और ये जो है ये बंदी मुझे पसंद नहीं कर रही, तो क्या उसकी लाइफ इफ़ेक्ट हो रही होगी? किसी की भी लाइफ इफ़ेक्ट नहीं होती। तो सेम आपकी भी लाइफ किसी के आपको नापसंद करने से इफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आपके पीछे बातें करता है तो आपको परवाह नहीं होनी चाहिए। अब अगर कोई मुझे आके ये बोले कि भई तुम मुझे पसंद नहीं हो, तो क्या मैं खाना पीना छोड़ दूँगी? क्या मेरी ज़िंदगी की जो रूटीन थी वो चल नहीं रही है? क्या मैं सुबह उठा नहीं करूँगी? क्या मैं अपने बच्चों पे फ़ोकस नहीं करूँगी? क्या मैं घर के काम नहीं करूँगी? क्या मैं ग्रोसरी नहीं करूँगी, शॉपिंग नहीं करूँगी, वीडियो नहीं बनाऊँगी? या मैं क्या नहीं करूँगी? जब सब कुछ मेरी लाइफ़ में वैसा ही रहेगा जैसे पहले था, तो मैं क्यों खुद को इफ़ेक्ट होने दूँ किसी के ये कहने से कि वो लोग मुझे पसंद नहीं करते। सो आई एम श्योर आई मेक इट वेरी सिंपल एंड क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू कि इसी तरह से हमें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, हमें पसंद करता है या नहीं करता। हमें जो भी इश्यूज़ हैं, हमें इनसे ख़ुद को दूर रखना है क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। जो आज से चंद साल पहले मैं सोचा करती थी, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं वैसा नहीं सोचती हूँ और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आया है मेरे में। मैंने दूसरों की परवाह करना छोड़ दी है। अगर तन्हाई है तो उसको एंजॉय करना सीख लिया है कि अगर आपको कभी भी तन्हा होना पड़े तो आप अपनी तन्हाई को किस तरह से मेमोरेबल बना सकते हो, और ये कि दूसरों से एक्सपेक्टेशंस छोड़ दी हैं और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि आप अकेले दुनिया में आए हैं और अकेले ही जाना है। जितने ज़्यादा हम खुराफात अपने दिमाग में पाल लेते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारे लिए जीने में मुश्किलात आती हैं। कोई जैसा मुझसे मिलता है मैं वैसा ही ट्रीट करती हूँ। अगर कोई अच्छे से मेरे से सलाम दुआ करता है, मैं उसको बहुत रिस्पेक्टफुली डील करती हूँ और वो बंदा मेरी सर आँखों पे। लेकिन अगर कोई मुझसे मिसबिहेव करता है तो मैं सेम ही उसको उसकी जगह दिखा के आती हूँ, और ऐसा ही इंसान को होना चाहिए। मेरी ये सारी स्पीच का मकसद ये नहीं है कि आप सबको ही लात मार के अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दो। रिश्तों की भी अपनी अहमियत होती है, लेकिन तो आई एम श्योर कि जो चेंज मेरे में आए हैं, आप लोगों को उससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप लोग मोटिवेट हुए होंगे। अपना रखिएगा ख्याल और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।